नमस्कार, कृषि जागरण के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के टॉप हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर पीएम मोदी ने मछली पालक दंपति को भेजा आमंत्रण। सिंदूरी अनार के दीवाने अरब के शेख, सालाना लाखों रुपए कमाता है किसान। गार्डनिंग का शौक था तो शख्स ने घर की छत पर उगा दिए 2.5 क्विंटल टमाटर। फसल सर्वे के लिए खेतों का दौरा करेंगे लेखपाल। महिंद्रा ने लॉन्च किए धमाकेदार 7 ट्रैक्टर, कीमत और खूबियां हैं शानदार। अब खबरें विस्तार से। बिहार की कई जिलों की मछली पालक और मनरेगा से जुड़े मजदूरों को दिल्ली में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पीएमओ की तरफ से निमंत्रण मिला। खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के कामथान गांव के रहने वाले एक मछली पालक दंपति अर्जुन मुखिया और उनकी पत्नी जीरा देवी को भी इसके लिए बुलावा भेजा गया। बुलावे के साथ दोनों के नाम का फ्लाइट टिकट भी भेजा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले आमंत्रण से पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं है। जीरा देवी ने अपनी खुशियों का इजहार करते हुए कहा कि आज तक वह ना तो दिल्ली गई है और ना ही कभी हवाई जहाज की सवारी की है। अब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमें बुलाया है, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। अर्जुन मुखिया और उनकी पत्नी जीरा देवी 2 साल पहले तक घर घर मछली बेचने का काम करते थे और साल 2021 में उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक टैंक से मछली पालन के लिए 4,50,000 रुपए का अनुदान भी दिया गया था। राजस्थान के सिरोही जिले का एक किसान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल किसान खेती के जरिए सालाना 40 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहा है और किसान श्रवण सिंह ने ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है और वो खेती के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। श्रवण ने अपने फार्म हाउस में सिंदूरी अनार, नींबू, आम, चीकू और खीरे की स्पेशल वैरायटी लगाई है। श्रवण ने बताया कि उनके सिंदूरी अनार के दीवाने अरब देश के शेख सबसे ज्यादा हैं। श्रवण सिंह ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने पहली क्रॉप पपीते की लगाई थी, जिससे उन्हें तीसरे प्रयास में 17 से 18 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ और इसके बाद साल 2021 में 12 हेक्टेयर में नींबू के पौधे लगाए। फिर साल 2013 में अनार उगाने का काम किया और अनार का प्रोडक्शन 2 साल में शुरू हुआ, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा सफलता मिली है। टमाटर का रेट अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और कई राज्यों में प्रति किलो इसकी कीमत 200 रुपए के पार चली गई है। इस बीच टमाटर को लेकर देश भर से अजब गजब खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं लखनऊ में एक व्यक्ति ने अपनी ही छत पर गमले में तकरीबन 2.5 क्विंटल टमाटर उगा दिया है। इन टमाटरों का उपयोग वे खुद ही कर रहे हैं और साथ में पड़ोसियों को भी दे रहे हैं। दरअसल लखनऊ के गमोती नगर में रहने वाले वीके पांडे ने अपने ही घर की छत पर टमाटर उगा दिए हैं और वो बताते हैं कि बचपन से उन्हें गार्डनिंग का काफी शौक था। जगह की कमतरता होने की वजह से उन्होंने अपने घर की छत और बालकनी में खूब गमले लगा दिए। इसमें उन्होंने सब्जियां लगाना शुरू किया और जब उन्हें लगा कि आने वाले दौर में टमाटर के रेट में इजाफा होगा तो 600 वर्ग फुट में उन्होंने 50 से 60 टमाटर के पौधे लगाना शुरू कर दिया। विके पांडे के मुताबिक टमाटर के दाम साल 2022 नवंबर से ही बढ़ने शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपने छत पर गमलों में ही टमाटर के पौधे लगाए और जगह कम हुई तो बालकनी में भी टमाटर के पौधे लगा दिए, जिसका फायदा उन्हें और उनके पड़ोसियों को हो रहा है। बाजार में टमाटर काफी महंगे रेट पर बिक रहे हैं। ऐसे में टमाटर खरीदने में होने वाले खर्च की पूंजी पूरी तरह से बच रही है। केंद्र सरकार द्वारा आम जनता से लेकर किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई तरह की योजनाओं को शुरू किया गया है और इन्हीं में से भारत सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी कि ई पड़ताल योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि जीपीएस युक्त ऐप के माध्यम से लेखपालों को सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी और इस संदर्भ में जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने बताया कि भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने फसलों को डिजिटल क्रॉप सर्वे के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था के तहत सरकार एग्रीस्टेट मोबाइल ऐप जारी करेगी और लेखपाल खरीफ और रबी व जायद फसलों की बुवाई के बाद फसलों के सर्वे के लिए खेत पर जाएंगे। पवन कुमार प्रजापति जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों जिले के लेखपाल, नायब तहसीलदार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। खरीफ फसल के सर्वे का कार्य शुरू होना है। हालांकि अभी मोबाइल ऐप तैयार हो रहा है और इसके बाद लेखपाल सर्वे शुरू कर देंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साउथ अफ्रीका में महिंद्रा ऊर्जा 7 के साथ रेवोल्यूशनरी लाइटवेट ट्रैक्टर को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। महिंद्रा ने ट्रैक्टर विनिर्माण विभाग महिंद्रा ऊर्जा से पर्दा उठाया, जिससे कंपनी सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वैश्विक ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म कहती है।
वहीं इस भव्य कार्यक्रम में कृषि जागरण के प्रधान संपादक MC डोमिनिक, कंपनी के निदेशक शानी डोमिनिक और समूह संपादक एंड CEO ममता जैन शामिल हुए, जो कि कृषि जागरण के लिए एक गौरवशाली पल रहा। महिंद्रा कंपनी के नए हल्के वजन वाले वैश्विक ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म में 4 उप ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म होंगे, जिनमें सब कॉम्पैक्ट, स्मॉल यूटिलिटी और लार्ज यूटिलिटी ट्रैक्टर की श्रेणियां शामिल हैं। इसके साथ ही महिंद्रा ओजा ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म 40 मॉडलों को तैयार करने जा रहा है, जिन्हें 4 उप प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जाएगा। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जा रहा है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।